और चाहते हैं कि एग्जाम पूरी ईमानदारी के साथ ले, तो ये कैसे होगा? ये एक ईमानदार सरकार बनेगी तब होगा। वोट गिराने जाइएगा तब पूरा एकदम गमछा बांध के जाइएगा कि वोट गिरेगा यहीं पर। तो दोस्तों, ये बात तो क्लियर है, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है उसका ब्रेन ही ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, सरकार के मंत्री ही लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने दिमाग से काम ही नहीं करते हैं। देखिएगा, कोई वीडियो नहीं बनाइएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। सरकार के ही मंत्रियों का आरोप है। कल के अखबार में मदन साहनी जी जो मंत्री हैं उनका आरोप था कि हमसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। तो पत्रकार बोला हम ही आपसे पूछ लेते हैं, बोलिए। तो घुमा फिरा कर उनके बात का मूल सार यही था कि मुख्यमंत्री अपने दिमाग से काम नहीं करते। उसके आस पास कुछ नौकरशाह की टीम बन गई है। नौकरशाह समझ रहे हैं ना? हाँ, IAS IPS सबको नौकरशाह कहते हैं। तो उनका आरोप तक मुख्यमंत्री के चारों तरफ नौकरशाह की टीम बन गई है। वो जो मुख्यमंत्री को कहते हैं वही करते हैं। और दोस्तों, जब जनता के प्रतिनिधि नौकरशाह के मर्जी से काम करने लगे, उसको लोकतंत्र नहीं अंग्रेजों का शासन कहते हैं। इसीलिए अब जरूरी है कि जंग लग चुकी और ब्रेन ट्रांसप्लांट हो चुकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। और जल्द ही दोस्तों चुनाव आ रहा है और चुनाव में एक अगला विकल्प तैयार है। और इस बार आप सोच समझ कर वोट करिएगा। अब वोट फिर वही करिएगा तो सब कुछ सरकार के हाथ में है, वही ठीक करने की जिम्मेदारी उसी पर है। और फिर वोट गिराने जाइएगा, वहीं पर वोट गिराइएगा, वही होते रहेगा जो होते आ रहा है। बहुत लोग कह रहे आंदोलन करेंगे, कल कुछ नहीं होगा आंदोलन करने से। आंदोलन की जरूरत नहीं है, व्यवस्था बदलने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि पूरे सिस्टम में जंग लग चुका है। नीचे से ऊपर तक अफसरशाही चरम पर है। जब नेता की बात नहीं सुनी जा रही है तो नागरिकों की आवाज सुना जाने का कोई रास्ता बचा है? आप जाइएगा अपने विधायक के पास कि सर काम नहीं हो रहा है, विधायक रोने लगेगा मुख्यमंत्री हमारी सुनती नहीं है। और मुख्यमंत्री गुजरातियों के सामने नतमस्तक है, ठीक है?